हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। जेई एडवांस्ड 2018 में वेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया हुआ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है a इक्वल्स टू ए आई कैप और दूसरा वेक्टर है b इक्वल्स टू a इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। मतलब ये जो a है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेक्टर a है वो आपका कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब वो फिक्स्ड है। सपोज ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, मतलब वेक्टर a जो है यहाँ पर फिक्स है। वेक्टर a इक्वल्स टू ए आई कैप, ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। लेकिन वेक्टर b जो है आपका, ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये ओमेगा टी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। अब देखिए क्या बोला है कि अगर हम ये दो वेक्टर्स को जोड़कर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमें मिलता है √3 टाइम्स ऑफ किसका, दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का। मतलब ये आपका गिवन कंडीशन है। बोल रहा है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन को कब सेटिस्फाई कर रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम में सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बस वही टाइम फाइंड करना है जब ये कंडीशन को ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहली बात, हमें तो ये ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। तो देखिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ गया ए। अब देखिए जरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आता है, ये हमारे पास आएगा ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमें देगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो यहां बच गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास रह गया ए स्क्वायर इंटू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए आ गया। अब इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब देखिए अगर आपको याद होगा, कभी भी अगर दो इक्वल वेक्टर्स है, मतलब कि आपके पास दो गिवन वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं उससे। तो देखिए वो फॉर्मूलाज क्या क्या है। फॉर टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ ए प्लस बी, ये हमें देता है 2a cos थीटा बाई 2। और यहां पर थीटा कितना है हमारा, ओमेगा टी, तो हम यहां लिख सकते हैं 2a cos ओमेगा टी बाई 2। और अगर आप दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये देता है 2a sin थीटा बाई 2। हमारे पास थीटा कितना है, ओमेगा टी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a sin ओमेगा टी अपॉन 2। तो देखिए अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, क्या कंडीशन गिवन है, सिंस मोड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स मोड ऑफ a माइनस बी, ये गिवन है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स था, हम पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाले, हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला, इक्वल मिला। अगर कभी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो ये फॉर्मूलाज वहां से आते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें हम डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज को पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2a cos ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ 2a sin ओमेगा टी अपॉन 2। अब यहां पर देखिए 2a ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको यहां नीचे ले आऊं तो ये बनेगा sin ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ओमेगा टी बाई 2। और अगर मैं √3 को यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस हमें मिलता है tan थीटा, तो मतलब tan ओमेगा टी बाई 2। और यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाई √3, और 1 बाई √3 कितना होता है, tan पाई बाई 6, मतलब tan 30 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर tan भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6। अब देखिए क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया हुआ है कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 6 है। तो मैं यहाँ ओमेगा की जगह अब लिख सकता हूं पाई बाई 6 इंटू टी बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो देखिए पाई बाई 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, टी बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 2 सेकेंड्स, और हमें यही टाइम का वैल्यू निकालना था, तो आप यहां लिख देंगे 2 सेकेंड्स। तो इस तरह से आप आसानी से वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी तरह का क्वेश्चंस लाता रहूंगा, आप मुझे फॉलो करिए।
साइंस एकेडमी पर। थैंक यू।